हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान सेतु में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे सभी टॉपिक को अच्छे से बताया जाएगा। अगर जो आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी आपको और वीडियो चाहिए ये भी लिखिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। उदाहरण में देखिएगा, अ आ इ ई उ क घ था ला जो भी है सब वर्ण है। क ख ग घ मतलब वर्ण। तो कुल वर्णों की संख्या ऐसे 52 है। कुल वर्ण की संख्या कितना है? 52। जैसे क ख ग घ अंग ये सब पूरा वर्ण है। पापा बता कियारा लवा आई सब क्या है? वर्ण है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगला टॉपिक, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के वर्ण, दो प्रकार के। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण कौन कौन होते हैं? पहला स्वर्ण और दूसरा व्यंजन। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य शब्द की सहायता ना लिया जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लिया जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, आ ई उ ये सब क्या हुआ? स्वर्ण वर्ण इत्यादि। मतलब और भी होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कुल पूछे तो 11 है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या पूछेगा कोई कि स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितना है, तो आप उसको बता दीजिएगा कि 11 है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 है। और कुल वर्णों की संख्या 52 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 41 है। ओके, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए, स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसको स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अ बोलने में और कोई की सहायता लिया जा रहा है? नहीं। आ बोलने में भी किसी अन्य की सहायता नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए ये सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। उदाहरण देख लीजिए। अगला है व्यंजन वर्ण। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसकी सहायता लिया जाता है? स्वर्ण वर्ण की, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के उदाहरण देख लीजिएगा, क ख ग घ ये सब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। जैसे में कि आप क बोलते हैं तो क बोलने के लिए इसको स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जा रहा है। क के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाता है। जैसे में कि क जो है से आधा क प्लस अ से मिलकर बना होता है, तो ये स्वर्ण वर्ण है। क्या है? स्वर्ण वर्ण। तो क बोलने के लिए हम लोग अ का उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाए उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अगर जो आप म बोले तो म भी क्या है? आधा म प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। म क्या से मिलकर बना हुआ है? आधा म प्लस अ से। इसी तरह से यह भी बना है, घ भी बना है, ख भी बना है, यानी कि अ के उच्चारण आता है। यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण नहीं बन सकता है। आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। और ये जो मैंने पहले ऊपर बताया वो नोट करके लिख दिया है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे में कि पहला नोट है कि कुल वर्णों की संख्या 52। कुल वर्णों की संख्या 52। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? व्यंजन वर्ण की संख्या 41। 41 व्यंजन वर्ण की संख्या, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? 41 है। आशा करता हूँ कि आपको वर्ण पूरा समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया कुछ तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर समझा दूंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप।